तो आप लोगों ने अभी तक स्टोरी सुनी थी कि आयु, चुटकी ये दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। ये लोग ऑटो में जाते हैं और रावी और आयु के मतलब मैचिंग कपड़े लेते हैं। और वो खुद के लिए भी ड्रेस लेती है और रावी के लिए भी चूज़ करके वो ड्रेस ले लेती है। तब थोड़ी देर बाद छुटकी के लिए भी वो मतलब पसंद कर लेती है। उससे तो मतलब वो तो ज़्यादातर सूट वियर करती है, तो वो सूट लेती है और रावी को कॉल करती है और कहती है कि हमने मतलब छुटकी रावी को कॉल करती है और कहती है कि हम ड्रेस ले चुके हैं, हम आ रहे हैं, तो अब उस ऑटो वालों को बोल दो भैया। तो वो कहता है कि यार वो तो बाहर ही खड़ा है और तुम निकलो, ठीक है, और खाना आज बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी नहीं, आज हम बना के खाएंगे, रोज़ डेली मुझसे ये नहीं होगा, तुम एक काम करना। और वो कुछ सब्जियां वगैरह बताता है और कुछ सामान बोलता है, तो वो लेके आना, ठीक है, और पेमेंट वो कार्ड से कर देना और नहीं चले तो मेरे को स्कैनर भेज देना। तो छुटकी कहती है ठीक है, हम आते, भाई भाभी और हम दोनों आते। तो ऐसे बोल के फ़ोन काट देते। रावी कहती इसने फिर भाभी बोला, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों बाहर आते हैं, ऑटो में बैठते हैं और ऑटो वाले से भी कहते हैं भैया चलो, हमें आप जहाँ से पिकअप किया था ना वहीं रेस्टोरेंट में छोड़ दो। तो वहाँ पे वो मतलब झाँकने लगते हैं। तो बीच रास्ते में छुटकी आयु की तरफ देखती है और कहती है वैसे दी हम, जब वो बताती है ये सब्जी लेनी, तो वो ऑटो वालों को बता देती है कि सब्ज़ी मंडी ले चलो। तो वहाँ से सब्ज़ी मंडी में से कुछ सामान मतलब सब्जियाँ वगैरह लेती है। फिर जो रावी को बहुत पसंद होता है वो सारी चीज़ें वो ले लेती है। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है छुटकी तुमने कभी बताया नहीं, तुम्हारा भाई मतलब तुम्हारा और तुम्हारे भाई का नाम सेम कैसे, मतलब तुम्हारा आगे का नाम सेम कैसे, जबकि तुम्हारे, मुझे जहाँ तक पता है, एक बार मैंने अंकल से बात करी थी तो पता चला था कि रावी का नेम अलग है, मतलब वो तो कुछ और लगाते हैं और तुम्हारा तो अलग है, फिर तुम दोनों का सरनेम में एक जैसा क्या है। तो छुटकी कहती है ये बात आप रावी से पूछ सकते हो, है ना, ऐसा बोलता है कि ठीक है यार तुम बता दो, बट छुटकी नहीं बताती। तो आयु कहती है ठीक है, मैं कभी ना कभी पूछ लूँगी। और धीरे धीरे वो वापस अपना काम करके वो सब सामान लेते हैं और ऑटो रिक्शा में आके बैठ जाते हैं और ऑटो वाले से कहते हैं चलो। तो ये ऑटो वाला रिक्शा चलाता है और उसको सीधे जहाँ पर ये होटल रेस्टोरेंट, वो मतलब रेस्टोरेंट था वैसे, तो वहाँ पर जाता है और वहाँ पे आराम से कर देता है। और पेमेंट के लिए जब आयु और छुटकी कहती है कि हम पेमेंट कर देते हैं, तो वो कहता है नहीं, वो आपके जो साथ साहब है ना उन्होंने कर दिया था, आप एक काम करिए, आप अंदर चलिए, मैं सामान ले आता हूँ। तो छुटकी और आयु ये दोनों एक साथ कहते इतना सामान नहीं है भैया, आप रहने दो। तो वो कहता नहीं, हाँ उन्होंने साहब ने बोला था कि सामान जो भी हो ऊपर रख देना। तो आयु और छुटकी कहते ठीक है, ऐसा बोल के वो धीरे धीरे चलने लगती है और वो मतलब आगे निकल जाती है। और वो ऑटो रिक्शा वाला होता है ना, वो आराम से सब सामान लेके आता है और वो उस रूम के यहाँ पे रख देता है और चला जाता है। तो जब वो दोनों मतलब मतलब खोलने के लिए करते हैं, तो वो तो लॉक था। तो छुटकी अपने बैग में से वो की निकालती है और उससे वो रूम का दरवाज़ा खोलती है। तो वो देखती है कि रावी सो रही है। तो कहती है तो ये मैडम अभी सो रहे हैं, ऐसे बोल के वो रायू उसके पास जाती है और उसे उठाने ही वाली थी। ये छुटकी कहती है थोड़ी देर रहना दो ना भाई, सुनने दो उसे। और ये दोनों फिर कुकिंग वगैरह करने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद रावी की आँख खुलती है क्योंकि बर्तनों का शोर हो रहा था। तो वो क्या करती, वो नींद में उठती है, सीधा जाती है। वो ये नहीं देखती कि रावी की मतलब आयु है या छुटकी, वो सीधा जाके पीछे से हक कर लेती है और कहती है क्या बना रही है, और उसके फोरहेड पे किस करती है। तो
चुटकी तो मतलब चुटकी दूसरी साइड थी और वो तो उससे चुटकी समझ रही थी, बट चुटकी नहीं थी, वो आयु की थी। तो वो ये देख के शॉक्ड। वो तो जो मतलब कुछ सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह कटिंग करी थी ना, वो उसके हाथ वही अटक जाते हैं। तो चुटकी कहती भाई कुछ नहीं। तो वो मतलब रावी अपनी आंखें खोलती और देखती कि ये यार ये कहाँ से आवाज़ आई। तो वो बाजू में देखती और फिर अपने सामने देखती। तो वो तो आयु खड़ी थी। तो वो फिर कहती आई एम सॉरी, ऐसा बोल के वो पीछे हो जाती है। और फिर वो चुटकी को जाके सीधा हक करती है और उसका फोरहेड पर किस करती है और कहती है ठीक है तुम दोनों खाना बनाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ऐसे बोल के वो फ्रेश होके आती है, तब तक खाना बन चुका था। ये तीनों साथ में बैठकर खाना वगैरह मतलब बना रहे थे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये इतने जल्दी आकर वापस खाना कैसे बनाने लगे। तो रावी ने सब अरेंजमेंट कर रखी थी, उसने सब बता दिया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वहाँ पे जो रूम सर्विस वाला था ना, उन्होंने सब चीज़ें वहाँ पे रख रखी थी। तो ये खाना बन चुका था और ये तीनों बैठ के खा रहे थे। और जब ये दोनों खाना खा ले मतलब तीनों बैठ के आराम से खाना खा रहे होते हैं। तो खाना खाने के बाद तीनों जब सोने के लिए जाते हैं तो आयु कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ रावी। और मतलब रावी वो बहुत कम यूज़ करती है, बाकी तो वो उसे नाम लेके नहीं बुलाती। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती बोलो क्या बात करनी है। तो वो मतलब ये नहीं सोचती कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा, कुछ नहीं। वो कहती है आई लाइक यू। तो चुटकी और रावी एकदम शॉक, क्योंकि भाई चुटकी ने तो ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन रावी की तरफ वो देखती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तुम्हें बॉयज़ पसंद है या नहीं है, आई डोंट माइंड। देखो मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ में बहुत मतलब तुमसे पहले क्या मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लड़के आए एज ए फ्रेंड, बट मुझे कभी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आई। ऐसा नहीं है कि मेरे कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहे हैं। हाँ एक वो और बताती है कि उसके पास लाइफ में कि एक लड़का था जो उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है, लेकिन उससे उसके लिए कभी फीलिंग नहीं आई, ना उसने कभी उसे किस करा ना कुछ नहीं, वो हक तक नहीं करती है। लेकिन रावी जब भी उसके पास आती है तो उसके मतलब दिल में बहुत अच्छा सुकून लगता है। और जब वो रावी को हक करती है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी रावी उसे बहुत प्यार से देखती है ना, तो उसके बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं पेट के अंदर। ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है आई हाँ। वो मतलब शौक में चली जाती है कि यार मैं इसका क्या जवाब दूँ। फिर रावी की तरफ आयु देखती है और कहती है छुटकी क्या तुम ऐसे बोलती है। पर छुटकी वहाँ से सीधा जाती है और कहती है आपको जो बात करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुमने छुटकी को क्यों भेजा। तो मैंने आयु कहती है मैंने भेजा नहीं, बस तुम्हें बात करनी है। तो रावी उसके पास आती है और कहती है देखो, और वो उसे बहुत आराम से उसे मतलब वहाँ पे बैठा देती है, मतलब जो सोफ़ा था ना वहाँ पे बैठा देती है और कहती है देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मैं तुम्हें वैसे देखा है कभी। हाँ तुम बहुत अच्छी इंसान हो मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें एज ए फ्रेंड देखा है, कभी एज ए लवर नहीं। और आई नो तुम्हें पता है LGBT कम्युनिटी के बारे में, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो रावी की तरफ आयु देखती है और कहती है सिर्फ पसंद नहीं करती मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो रावी उसकी तरफ देखती है, बस 2 मिनट के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं रावी कहती है इट्स नॉट पॉसिबल, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये चीज़ वो मन में बोलती है। और रावी आयु की तरफ देखती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ मैं तुम्हें ऐसे
परफेक्ट इंसान पसंद कर सकती हूँ, बट एज ए लाइफ पार्टनर मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो आयु कहती है क्यों, मुझ में क्या कमी है रावी। तो रावी उसकी तरफ देखती है और उसके फोrehead पे हाथ रखती है और कहती है तुम में कोई कमी नहीं है, बस मुझ में कमी है। तुम बहुत अच्छी हो। बट वो अपने दिल पे पॉइंट करती है और कहती है इस यहाँ कुछ फील नहीं होता। तो आयु उसकी तरफ देखती है और उसके मतलब जो चिक होता है ना वहाँ पे हाथ रखती है और कहते हैं झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, आई नो। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं। तो वो क्या करती है, आयु उसके मतलब अपना जो हाथ होता है ना वो उसके कॉलर पे ले जाती है और अपना जो मतलब फेस होता है ना वो बहुत करीब लेके जाती है रावी के, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रावी की हार्ट बीट इतनी तेज़ 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 धक 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 की आवाज़ आती। तो रावी के चेस्ट पे अपना सर रखती और कहती मुझे पता है जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आती हूँ तुम्हारी हार्ट बीट बहुत बढ़ती है, आई नो यू लाइक मी। ये प्यार है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम मुझे पसंद ज़रूर करती हो रावी। तो रावी कहती है इस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हम फ्यूचर की बातें छोड़कर इस पल में नहीं जी सकते। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी और मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती, मुझे पता है। और वो अपना हाथ का मतलब हटाती है और वहाँ से उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी होती है। तो आयु उसके पास आती है और कहती है क्यों, तुम्हें क्या पता है। तो आयु उसकी तरफ रावी देखती है और कहती है आई नो यू लव मी एंड आई नो आई लव यू, बट मैं कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो रावी की बात सुन के आयु कहती है क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हमें एक नहीं होने दे सकती। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है आई नो तुम्हें लोगों की बात बहुत बुरी लगती है, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें पा सकूं। हाँ मुझे मैंने जब तुम्हें, और वो बोलती है मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो अपने दिल पर पॉइंट करती हुए कहती है यहाँ कुछ हुआ था और तुम्हें याद है तुमने मुझे 2-3 बार थप्पड़ भी मारे बचपन में, आई नो मुझे याद नहीं है, बट तुम्हारी डायरी, ऐसे बोल के वो अपनी मतलब बोलती है। तो रावी की बात सुनकर आयु कहती है तुमने मेरी डायरी कब पढ़ी। तो रावी हंसती है और कहती है जब हम वहाँ, ऐसे बोलती है। तो आयु कहती है आई नो यू रीड माई डायरी। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या मतलब। तो रावी की बात सुनकर आयु कहती है मुझे पता है तुम्हारी हर एक फीलिंग के बारे में, तुम्हारी आंखें सब कुछ बोलती हैं, और सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है जिस इंसान को तुम बचपन से प्यार करते हो, आई नो तुम उस टाइम 10-12 साल के भी नहीं थे, तब से तुम मुझसे प्यार करते हो, आई नो। और एक बात बताऊँ, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। जब हम पहली बार मिले थे, याद है तुम्हें वो स्कूल जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे और मैंने तुम्हें छाटा मारा था। तो रावी कहती है आई नो आई रिमेम्बर दिस मोमेंट, और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। तो रावी की ओर देखती है और कहती है आयु कहती है तुम बाहर बहुत बब्बर शेर बनते हो ना, तुम एक बात बताओ तुम्हारी मेरे सामने क्यों नहीं चलती, तुम सिर्फ मुझसे प्यार ही तो करते हो ना। और ऐसा बोलते, और यहाँ पर ना रावी उसकी तरफ देखते हुए कहती वो प्यार जैसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, ये दुनिया ये सोसाइटी हमें कभी जीने नहीं देती, और अगर हम कभी एक भी हुए तो ये सोसाइटी के ताने छुटकी, तुम्हें पता है ना छुटकी मेरे लिए क्या है,
और मैं चुटकी को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मेरे जीने की इकलौती वजह है वो। तो आयु कहती तो मेरा तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है, ऐसा बोल के उसके कॉलर को टाइट पकड़ लेती है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो उसकी आंखों से मतलब उसे पेन हो रहा था इस बात से। बट आयु कहती है आई नो, बट मुझे हमारे प्यार पे भरोसा है, हम कभी तो एक होंगे। और मतलब थोड़ी देर बाद चुटकी अंदर आती है और कहती है भाई आई नो आप मुझे कहीं ये करोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप दोनों एक हो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चुटकी की तरफ रावी देखती है और कहती है आई नो तू इसे भाभी बुलाती है, लेकिन मैं कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं। ऐसा बोल के वो वहाँ से उठती है और चली जाती है। तो आयु वहाँ पे बैठ के बिलक बिलक के रोने लगती है कि यार वो मुझसे प्यार करती है, फिर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। तो वो पूरी मतलब वो दिन, वो जो भी कहो शाम वो ढल जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। अब रावी और आयु को पता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी वो बोलेंगे नहीं सामने से। ऐसे ही वो पूरा मतलब अब घूमने लगते हैं। काम अब है ना, रावी और आयु ये पूरा राजस्थान विज़िट कर लेते हैं। उसके बाद में मतलब रावी ने आयु से दूरियां बढ़ा रही थी। वो जानती थी अगर अब आयु उसके पास आई तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। लेकिन लास्ट नाइट जब राजस्थान से ये लोग जाने वाले थे, लेकिन वो रुकती है। तो रावी को आयु कहती है क्या तुम मुझे एक दिन दे सकते हो अपना, जिस दिन मैं आपके साथ रह सकूं एज ए वाइफ, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है हम ऐसे पल क्यों जिए जिसमें सिर्फ दर्द हो, खुशी नहीं, तुम्हें तकलीफ़ होगी। तो चुटकी को मतलब आयु ऐसा करती है कि उसी दिन मतलब पूरा दिन और एक शाम बाकी थी, तो वो क्या करती है चुटकी को बोलकर वो दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती है और उसे बता देती है कि आज वो यहाँ पे रहने वाले हैं। और वहाँ पर राहुल भी आ गया था, तो राहुल और वो दोनों एक जगह शिफ्ट हो जाते हैं और आयु और रावी एक जगह होता है। तो रावी कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, चुटकी को भी भेजा, और तुम्हें पता है ना हम कभी एक नहीं हो सकते, तुम मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, मुझसे दूर रहो। तो आयु स्माइल करती है और उसका कॉलर पकड़ती है। हाँ उसकी आदत है कॉलर पकड़ने की। वो कहती है तुम ध्यान रखो, तुम सिर्फ मेरे हो और आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, बट ज़िंदगी में ऐसे कई पल आते हैं, मुझे पता है तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम मुझे एक दिन के लिए ही सही, एक महीने के लिए मुझे अपना मानो, एज ए वाइफ नॉट गर्लफ्रेंड। तो वो कहती है मुझसे शादी कर लो। तो आयु की तरफ रावी देख के मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ, तुम शादी के बारे में बोल रहे। तो रावी की तरफ आयु देखती है और कहती है हाँ, बिकॉज तुम्हारे शब्द और तुम्हारी आंखें मैच नहीं कर रही, तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही हो और तुम कुछ और। तो रावी एक फेक स्माइल करती है और कहती है तुम्हें पता है ना अगर हमने ये किया तो इसका अंजाम क्या होगा। तो रावी की तरफ आयु देखती है और कहती है हाँ आई नो। तो रावी आयु दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आयु कहती है आई नो क्या होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो मेरी ज़िंदगी में, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा। तो रावी कहते हैं इसी बात का डर है, तुम मुझसे मूव ऑन नहीं हो पाओगी रावी। तो आयु कहती है मुझे नहीं होना, मुझे बस तुम्हारा होना है। तो रावी कहती है इट्स नॉट पॉसिबल। तो आयु मतलब जिद कर रही थी, तो रावी उसे कहती बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते, आप प्लीज़ समझो इस बात को और मुझसे दूर हो जाओ, मेरे लिए इतनी मुश्किलें मत बढ़ाओ कि मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे पता है
तुम कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ, कंट्रोल ना करो खुद को, बस मेरा हो जाने दो। तो रावी की बात सुन मतलब रावी और आयु कुछ नहीं कहते, वो थोड़ी देर बस ऐसे ही देखते रहते हैं एक दूसरे को। तो आयु अपना हाथ उसके मतलब खाल पर रखती है और अपनी टोस पे आती है और उसे फर्स्ट टाइम उसके फोरहेड पे नहीं, उसके लिप्स पे किस करती है। और ऐसी किस नहीं करती कि यार कुछ हट के, नहीं, वो सिंपल उसे एक बस किस करती है। तो वो कहती है, आई नो तुम मेरे जिस्म से नहीं हो तो क्या हुआ, ये ये शरीर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, बस तुम मेरे पास रहो, यही काफ़ी। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे फ्रेंड बन के रहे ना, तब भी मैं खुश रहूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे सिवा किसी को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाऊँगी रावी। और अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं। तो रावी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझसे एक प्रॉमिस करोगे। तो आयु कहती है, क्या। अगर मैंने तुम्हारे साथ पूरा एक दिन तुम्हें अपनी वाइफ बना के रखा तो तुम मुझे भूल जाओगी, मेरे पास मेरी हर एक चीज़, हर एक लम्हे को तुम भूल जाओगी, मेरी हर एक बात भूल जाओगी, तुम मुझे भूल जाओगी, हर एक चीज़ भूल जाओगी। तो आयु उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करूँगी रावी, ना तुम्हें अपने आप से दूर करूँगी, ना कुछ। मैं तुम्हारे करीब आने के लिए मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकती रावी। मैं तुमसे प्यार ज़रूर करती हूँ, पर तुम्हें पाने की हवस नहीं है मुझ में। आई नो तुम पर लाखों लड़कियाँ मरती होंगी, लेकिन मैं तुम्हें पाने की कोशिश कभी नहीं करूँगी, क्योंकि आई नो यू आर माइन। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पूरी तरह मेरे हो, सिर्फ मेरी शिद्दत से। एक दिन देखना तुम खुद मेरे पास आओगे और मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे और मुझसे शादी करोगे, और उस दिन का मैं वेट करूँगी। ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें मुझसे जुदा कर पाए, और अगर हुआ ऐसा तो मैं भरोसा करना छोड़ दूँगी अपने प्यार पर। तो रावी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, पागलपन मत करो आयु, हम कभी एक नहीं हो सकते, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तो आयु कहती है, नहीं पता तो बता दो, तुम्हें किसने रोका है। तो रावी कहती है, मैं और छुटकी हम दोनों सगी बहनें हैं, नोट सरपंच साहब, वो मेरे पापा नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे गोद लिया है। मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, सिर्फ ड्राइवर की, समझी तुम। और तुम कहाँ एक, वो ऐसा बोलती है, तभी रावी की तरफ आयु देखती है और कहती है, तो क्या हुआ, तो हो तो तुम एक इंसान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम क्या लगाते हो, मुझे आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है रावी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो आयु की बात सुनकर रावी उसका हाथ हटाती है और कहती, ये नहीं हो सकता आयु, कभी नहीं हो सकता, मैं चाहकर भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे बोलकर वो रुक जाती है। तो आयु कहती है, क्या मतलब तुम्हारा, बताओ कि इस बात का क्या मतलब था तुम्हारा। तो रावी उसकी तरफ देखती है और उसके आंखों में आंसू थे, बट वो कहती है, नहीं कुछ मतलब नहीं था, तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ, हम मुझे इस बारे में कोई टॉपिक पे बात नहीं करनी। तो आयु उसकी तरफ देखते हुए कहती, उसका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहते, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है, हम एक क्यों नहीं हो सकते, और तुम बार 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 मुझे ऐसा क्यों बोलती हो कि हम एक नहीं हो सकते। तो क्या हो गया यार, हम सम जेंडर के, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, आई एक्सेप्ट इट, बट तुम ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो तुम। और उसके आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। तो रावी उसकी तरफ देखती हुए कहती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं आयु
हम कभी एक नहीं हो सकते। हम चाहकर भी एक नहीं हो सकते। तुम्हें ये बात समझनी होगी। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट एक बात जान लो, हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरे बिना जीने की आदत डाल लो। और तुम्हारे पापा ने एक लड़का देखा है तुम्हारी शादी करने के लिए। ये सुन के रावी की बात सुन के आयु एकदम शौक। क्या क्या बोला तुमने? तो रावी उसको बताती है कि उस फोटो निकालती हुई कहती, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी सगाई कर रखी है इस लड़के से, तुम इससे शादी कर लेना और मुझे भूल जाना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और ऐसा बोल के गुस्से में निकल जाती। तो रावी की बात सुनकर आयु को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, इतनी तकलीफ़ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन थोड़े दिनों बाद, मतलब वो उस रात दिन पूरा टाइम रोती है, बट रावी वापस नहीं आती। वो होटल छोड़ के जा चुकी थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, रात हो जाती है, वो वापस राजस्थान विज़िट करके अपने गांव चले जाते हैं, बट रावी वापस नहीं आती। वो चुटकी को भी छोड़ के गई थी और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। तो रावी देखती है, और रावी को हम देखते हैं एक ऑटो में, और वो कहीं दूर गई थी, उसका कोई पता नहीं चलता। आयु का रो रो कर बुरा हाल था। चुटकी उसे संभालने की कोशिश करती है। एंड यू नो व्हाट, राहुल को पता था इन सब के बारे में। राहुल को ये भी पता था कि रावी आयु से प्यार करती है। उसके फैमिली में हर एक इंसान को पता था कि रावी आयु से प्यार करती है। एंड उसके पापा ने कहा था, उससे भीख मांग कर, आयु के पापा ने, उन्हें पता था आयु रावी से प्यार करती है, उन्होंने मांगा था उससे। उन्होंने रावी के पैर पकड़कर कहा था कि मेरी बेटी लौटा दो। मुझे पता है वो तुमसे प्यार करती है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम कभी उसे एक्सेप्ट करो, कभी नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी बेटी बनकर रहे, नॉर्मल लाइफ जिए। तुम्हारे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तुम लड़की हो। और ये सारी चीज़ें हुई थी। बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम, इसी बीच छुटकी के पास पैसे तो आते थे, राहुल ध्यान रखता था, लेकिन पूरा 2 साल बीत जाते हैं। पूरे 2 साल रावी अपना शक्ल नहीं दिखाती। वो रोज़ मरती थी आयु के हाथों में, बट इससे पता भी नहीं चलता था कि आयु कैसी है। नहीं, वो किसी से कनेक्शन नहीं रखती, ना अपने मम्मी पापा से, किसी से नहीं। वो छोड़कर जा चुकी थी सबको। उसके 2 साल बाद जब आयु की इंगेजमेंट होने वाली थी, इंगेजमेंट हो जाती है, मेहंदी हो जाती है, और रावी उस दिन आती है जब आयु की शादी होने वाली थी। यू नो व्हाट, शादी होने वाली थी उसकी। उसके पापा उसे फ़ोन करके बुलाते हैं। आयु के पापा फ़ोन करके रावी को बुलाते हैं, और यू नो व्हाट, रावी उस दिन आती है। वो पहले से ज़्यादा बदल चुकी थी। पहले वो लड़कों की तरह रहती थी, लेकिन उसके अब बाल बड़े बड़े थे। अब वो लड़कियों की तरह रहती थी, लड़कों की तरह नहीं। उसने अपना पहनावा चेंज कर लिया था। हर एक चीज़ बदल चुकी थी। सिर्फ एक चीज़ नहीं बदला था, वो था आयु के लिए उसका प्यार। रावी रोती थी, लिखती थी, बट उसने कभी भी खुद को कंट्रोल नहीं छोड़ा, और आज भी वो ऐसा ही करती है। वो सामने आती है, आयु उसे देखती है, उससे बहुत सवाल थे उसके अंदर, लेकिन वो कुछ नहीं करती। वो अपने पापा के सामने जाती है। एंड यू नो व्हाट, गेस व्हाट, हाँ, उसने कुछ तो लिया था जिसका असर होता है वो बेहोश हो जाती है। उसके परिवार वाले अफरा तफरी मच जाती है यार, बट यू नो व्हाट, कुछ नहीं होता।
रावी उसकी तरफ देखती है, उसे अपनी बाहों में उठाती है, वो भागती है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल जाती है, वो सही भी हो जाती है। हाँ, मैं बहुत ही लास्ट पार्ट सुनाने वाली हूँ, लेकिन शायद एक पार्ट और आए, उसके बाद ये स्टोरी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में ना कई बार ऐसा वक्त आता है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं खुद को कंट्रोल करूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं यार। आंखों देखी घटना किसी शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं फुल डिटेल में बताने बैठूँ ना, मेरी रूह कांप जाएगी यार। आई एम सॉरी टू से, बट आई कांट हैंडल माई सेल्फ। बट किसी की अधूरी मोहब्बत रही है ना, तो प्लीज़ इस लास्ट पार्ट को मत सुनने जो आगे आने वाला है। मोहब्बत की मतलब पूरी मोहब्बत होना, मोहब्बत निभाना और किसी की यादों में सिर्फ रहकर जीना, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बट हाँ, आते हैं स्टोरी पर। तो रावी उसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते, आयु के पापा वगैरह सब डर जाते क्या हुआ। एंड यू नो गेस व्हाट, जो दूल्हा था वो आया ही नहीं था। तुम कहोगे कि यार फिल्मी स्टोरी है, नहीं, ये रियल स्टोरी है। वो दूल्हा आया ही नहीं था। उसे पता था आयु के बारे में, उसे पता था। आयु ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि यार तुम आओगे मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मुझे ज़िंदा पाओगे तब मुझसे शादी करोगे ना। एंड वो लड़का पहले से जानता था आयु के बारे में। पूरी बारात आई थी बट वो नहीं आया था। मैं कुछ लड़कों का पक्ष नहीं लूँगी, लेकिन वो लड़का बहुत समझदार था, निकला यार, बहुत ज़्यादा। उसने समझा, उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि तुम जिससे प्यार करते हो ना, मैं उससे मिल चुका। यू नो व्हाट, गेस व्हाट, वो रावी का फ्रेंड था, वो जानता था रावी को, और उसने आयु को बताया था कि रावी कैसी दिखती है, और 2 साल से वो कांटेक्ट में था। बट रावी को ये नहीं पता था कि वो लड़का कौन है। आयु के कहने पर उसने उसकी फुल डिटेल्स निकलवाई थी, और उसे ये भी पता था कि 2 साल से रावी रह कहाँ रही थी, कैसे जी रही, क्या खा रही, फुल डिटेल्स निकलवाती थी वो। और उसे ये भी पता था कि उसके डैड ने क्या किया था, रावी के फैमिली मेम्बर ने उससे क्या मांगा था, छुटकी को एक्सेप्ट कैसे किया था उन्होंने। ये चीज़ उन्होंने कही थी कि अगर तुम्हें अपनी बहन चाहिए तो तुम्हें समलैंगिकता को हटाना होगा, तुम्हें खुद को भुलाना होगा, और तुम्हें एक लड़के से शादी करनी होगी। आई नो, ये बहुत सोशल, ये रियलिटी है भाई। आपका प्यार आपको कभी नहीं मिलता, और ख़ासकर जब हम सोसाइटी में पैदा होता है तो कोई नहीं पूछता यार, उन्हें बस एक लड़का और एक लड़की का प्यार दिखता है। वो भी कहते हैं यार क्या फालतू है, पागलपन है, प्यार कुछ होता ही नहीं है। बट उन्हें कौन समझाए कि यार प्यार प्यार होता है, उसमें जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता। प्यार में सिर्फ बहुत सारी खूबसूरत यादें होती है, तो बहुत सारी तबाह कर देने वाली यादें भी होती है। मैं पर्सनल लाइफ में जाऊँ ना, तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ऐसी जिसमें प्यार है, बट जहाँ प्यार है वहाँ कदर नहीं, कदर है वहाँ प्यार नहीं, और जहाँ पैसा है वहाँ तो मत ही पूछो यार। लेकिन आज की स्टोरी बस यहीं तक, और शायद एक पार्ट और आए। और मैं पहले से बता दूँ, ये रियल स्टोरी है, और इन दोनों की स्टोरी मैंने बहुत सारी ट्विस्ट करके बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट हाँ एक चीज़ कहूँगी, भले ही वो लेस्बियन हो, गे हो, भले ही वो इंसान नेचुरल, मतलब जो लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है, उन सबसे एक ही बात कहूँगी, बाईसेक्सुअल हो, हर एक चीज़, कोई भी LGBT कम्युनिटी से भी बाहर हो ना,
एक बात मैं दिल से कहती हूँ, कभी किसी से सच्चा प्यार मत करना, बाकी ज़िंदगी में तुम पागल होने के सिवा कुछ नहीं रहोगे। किसी को खोना क्या होता है, मुझसे पूछो यार, बिना प्यार के जीना कैसा होता है, किसी की यादों में रहना कैसा होता है, किसी के बिना जीना कैसा होता है, और हर रोज़ हर बस उस इंसान को देखने के लिए तड़पना कैसा होता है जब उसकी यादों में आप रोते हो, रात भर आपको नींद नहीं आती, आप बहुत परेशान होते हो, बट आप उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाते। कोई मुझसे पूछे कि इश्क होता क्या है, कोई मुझसे पूछे इश्क होता क्या है, उसे अपने दिल का हाल बताऊं तो, कोई मुझसे पूछे कि इश्क होता क्या है, उसे अपने दिल का हाल बताऊं मैं। 1000 इश्क देखे होंगे तुमने, अगर एक बार किसी से मोहब्बत करके देखो, दिल से आह की आवाज़ ना आए, दिल टूटे ना, दिल में बिखरे ना, जब प्यार हो जाए तो दर्द के सिवा मिलता कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं मिलता दर्द के सिवा, ना प्यार। और आपको पता है, जब सच्चा प्यार होता है ना, तो हालात उसे बिगाड़ देते हैं, इतना तोड़ते हैं कि वो इंसान खुद को इतना बेबस महसूस करता है कि यार हमें इश्क हुआ ही क्यों हुआ हमें इश्क, क्यों हमें प्यार हुआ, खुद से नफ़रत होने लगती है। उसके बिना जीना मतलब ज़िंदगी काटना। कैसे रहते हैं, खाने पीने का होश नहीं, पागलपन, बस उसकी यादें, सिर्फ उसका चेहरा, और सिर्फ उसकी यादें रह जाती है, उसकी बातें, उसका एहसास, सब कुछ तुम्हें अंदर ही अंदर जलाता है, हर रोज़, हर दिन, और तुम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम उसके बिना जीना सीख जाते हो, उसकी यादें तुम्हें सुकून देने लगती है, तब और बवाल होता है। ये सोसाइटी, ये सब चीज़ें तुम्हें झकझोर देती है, तुम्हें मरोड़ देती है, तुम्हें ताने मारती है, तुम्हें पता नहीं क्या क्या करती है। लेकिन एक चीज़, कभी किसी से सच्चा इश्क मत करो, और करो तो ऐसा निभाओ कि दुनिया को आग लगा दो तुम। तो आज के लिए बस ये इतना ही। आई होप ये स्टोरी तुम्हें पसंद आए, और ना भी आए तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, तुम स्टोरी सुनते हो या नहीं सुनते हो। लेकिन एक चीज़, ये स्टोरी इतनी शेयर करो जो दिल टूटे आशिक है ना, जिन्होंने एक तरफ़ा इश्क किया है, या जिन्होंने दो तरफ़ा होते हुए भी खुद को अकेला पाया है, जिसने सोसाइटी का प्रेशर झेला है, हर एक चीज़ की है, प्लीज़ शेयर दिस। एंड हाँ, लास्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ये ज़रूर सुनिएगा। क्या रावी और आयु की शादी हो पाएगी, क्या ये दोनों एक हो पाएंगे, या ज़िंदगी ने कुछ और लिख रखा है। तो आज की कहानी बस यही थी।